बिजनेस करने वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे परचेस वाउचर में, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F9। यहाँ पे जो भी मुझे सप्लायर ने इनवॉइस नंबर दिया है वो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद हम पार्टी अकाउंट नेम में हम नगद खरीद रहे हैं तो मैंने यहाँ डाल दिया कैश। इन सभी डिटेल्स को हम स्किप करते हैं, हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम कंट्रोल A प्रेस किया, जो भी डिटेल्स है वो हमने डाल दी। अभी देखो हम नॉर्मली इसे समझ रहे हैं, एक प्रॉपर एंट्री हम नहीं कर रहे कि उसमें हमें बायर की या फिर रिसीवर की पूरी डिटेल डालनी है, तो वो भी कंपलसरी नहीं है। और ये सब चीजें क्या होती हैं, क्या हमें डालना है डिस्पैच डिटेल्स में, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, तो इस पे जरा आपको ध्यान नहीं देना। तो सिंपली यहाँ पे हम परचेस लेजर में परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेम ऑफ आइटम में, तो स्पेस बटन में प्रेस करूंगा तो मैंने अभी कोई भी स्टॉक क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम स्टॉक डाल देते हैं फैन। एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप में तो मैं इसे डाल देता हूँ सीलिंग फैन, तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा और इसका ग्रुप बना लूंगा मैं सीलिंग फैन का। मैंने यहाँ पे लिखा सीलिंग फैन, एंटर किया, कंट्रोल A कर देंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ कैटेगरी, तो कैटेगरी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट सी मैंने किया और यहाँ पे मैं कैटेगरी डाल देता हूँ उषा फैन। इस तरीके से मैंने डाल दिया, कैटेगरी डाल दी। यहाँ पे हम कंट्रोल A करेंगे और यूनिट बना लेते हैं इसके लिए, तो हमने यूनिट बनाया यहाँ पे पीसेस, इस तरह से कंट्रोल A किया और यहाँ पे क्रिएट हो गया। कंट्रोल A करना है, नॉर्मली जो हमारा फैन वाला स्टॉक है वहां बन जाता है। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ कि मैंने कितना पीस खरीदा, तो मैंने यहाँ पे खरीदे हैं 20 पीस, मैंने यहाँ पे लिखा 20। एंटर करेंगे, प्राइस हम डाल देते हैं, एक पंखे का जो प्राइस हमें बढ़ा है वो बढ़ा हमें 1000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए का हमने यहाँ पे फैन खरीदा। हम एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन में हम डाल देंगे कि परचेज गुड्स, एंटर किया और एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं बाहर। अब नॉर्मली अगर मैं आऊं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर प्रेस करूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे शो कर रहा है परचेस अकाउंट में 20,000 रुपए, यानी कि हमने परचेस कितना किया है, 20,000 रुपए का। दूसरा यहाँ पे एक फील्ड और दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जितने का भी आपने सामान खरीदा है वो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 20,000 रुपए का सामान अभी हमारे पास है। एग्जाम्पल के लिए अगर अभी मैं सामान इसमें बेच दूं, जैसे कि 20,000 का सामान मैंने खरीदा, कितने पीस, 20 पीस, और अगर मैं 10 पीस बेच देता हूं तो मेरे पास कितने का सामान बच जाएगा, 10,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक में मुझे यहाँ पे शो करेगा 10,000। प्रैक्टिकली समझते हैं, स्किप करते हुए बाहर आए और यहाँ चलते हैं वाउचर में। अब हमने सामान खरीदा है, अब इस सामान को हम बेचते हैं प्रॉफिट देखने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे सेल्स वाउचर, यानी कि शॉर्टकट में F8। अब यहाँ पे मुझे नगद सामान बेचना है तो मैं कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल A करेंगे इसे भी और इसे भी करेंगे कंट्रोल A, ताकि हमें वहां पे कोई भी डिटेल नहीं भरनी। अब यहाँ सेल्स अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम, तो जैसे मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा यहाँ शो करेगा कि फैन का जो स्टॉक है वो मेरे पास 20 पीस है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। 20 में से 10 पीस हम बेच देते हैं, 1000 रुपए का हमने खरीदा था, तो हम यहाँ पे इसे 2000 रुपए पर पीस के हिसाब से बेच देते हैं। 1000 का खरीदा, 2000 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचा। एंटर किया और यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे डाला सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स से लिखा, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब स्केप करते हुए आए बाहर और हम जाएंगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है कि आपके पास कितने रुपए का सामान बचा हुआ है। पहले हम यहाँ पे क्या शो कर रहा था, 20,000 रुपए, पहले कितना शो कर रहा था, 20,000 रुपए। हमारे पास 20 पीस थे, एक पीस 1000 रुपए का बढ़ा था, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना शो कर रहा था, 20,000। लेकिन अभी मैंने 10 पीस यहाँ पे बेच दी, तो अब मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, 10,000 रुपए का। जो मेरे पास सामान अब बचा हुआ है कितने का बचा हुआ है, 10,000 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि जितने रुपए का माल आपके पास बच गया है, यानी कि जिस रेट में आपने खरीदा है उसके बिहाफ पर। ऐसा नहीं कि आप उसे 2000 का बेच रहे हो तो 2000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे नॉर्मली आपने कितने रुपए पीस उसे खरीदा है उसके हिसाब से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है वो ये आपको इन अमाउंट बताता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए का क्लोजिंग हिसाब से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे नॉर्मली आपने कितने रुपए पीस उसे खरीदा है उसके हिसाब से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है वो ये। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि सीलिंग फैन 10,000 रुपए के मेरे पास यहाँ बचे हुए हैं, यानी कि 10 पीस। इसके साथ ही यहाँ पे आते हैं सेल्स अकाउंट। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेल किया, कितना सेल किया, 20,000 रुपए का, जिसमें से 10,000 रुपए मेरी लागत है। देखो पॉइंट समझना, मैंने यहाँ पे 20 पीस परचेस किए फैन, तो एक पीस मुझे कितने का पड़ा, 1000 रुपए का।